मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फेसबुक पर अगर आप देखते हैं तो चैनल पर जाएं @राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धुआं थोड़ा छटने लगा है, अमेरिका की तरफ से भी कुछ बयानात आए हैं और ईरान के विदेश मंत्री ने इस्तांबुल में भी कुछ बयानात दिए हैं। इस बीच मीडिया भी बटा हुआ नज़र आ रहा है, जहां दुनिया के जो बड़े संस्थान हैं जैसे कि अल जज़ीरा है, ABC NBC न्यूज़ है, राइटर्स है, वो ये खबर बता रहा है कि किस प्रकार से अमेरिका का हमला कामयाब रहा है। ईरान की तरफ से भी कुछ इस प्रकार के बयान आ रहे हैं। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं इस्तांबुल में बात करते हुए उन्होंने बताया कि दरअसल किस प्रकार से ये हमारी इंटरनल एसेट पर हमला है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के ख़िलाफ़ है, ये तमाम बातें। इस बीच कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि विदेश मंत्री जो ईरान के हैं वो रशिया जा रहे हैं। एक इस तरह ये भी खबरें आ रही हैं कि साहब चीन से उन्होंने ये मदद पूछी है कि बताइए ये हमला हुआ है तो कहाँ से हुआ है। बहरहाल मैं आपको कुछ दुनिया के बड़े अखबारात जो हैं उनके ज़रिए आपको कुछ खबर बताना चाहता हूँ। अल जज़ीरा की खबर अगर देखते हैं दोस्तों तो वहाँ तो सिर्फ यही खबरें हैं कि किस प्रकार से इसराइल ने हमला किया है और अमेरिका ने क्या किया और ट्रंप साहब का नया बयान क्या आया। ट्रंप साहब की तरफ से बयान आया कि 48 आवर्स के अंदर अंदर, मतलब आने वाले 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ईरान यदि कुछ रिटेलिएट करता तो उसका हम जवाब देंगे। ईरान की तरफ से भी इस तरह की खबरें आई हैं, लेकिन इसराइल के अंदर जो उसने पूरे की पूरी तबाही मचा दी है वो आपको पूरी पता चल चुकी होगी कि उसने क्या किया। नए नए तरह के मिसाइल्स मारे गए हैं और किसी तरह से वहाँ पर जो हल हुए हैं। खैर, अब मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि एक तो इंटरनेशनल मीडिया है और एक दरअसल इसका मुतबादिल मीडिया है जो ये बता रहा है कि इस हमले के पीछे कहीं ना कहीं कुछ है। कुछ सैटेलाइट से इमेजेस आ चुकी हैं जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था। इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल मीडिया पर नहीं भी है और बल्कि मुतबादिल जो मीडिया है, कुछ अकाउंट्स हैं उसके अंदर है, कुछ अमेरिका के अधिकारी हैं जो ये बात बता रहे हैं। तो वो वीडियो पर आकर और बता रहे हैं कुछ सैटेलाइट इमेजेस हैं किसके अंदर कहा गया कि पहले से निकाल दिया गया था। कोई ये कह रहा है कि साहब ऐसे में जो है पहले ही बता दिया गया था। अब अमेरिका का अगर कहना यह है कि मैंने उसके तीनों शहरों की न्यूक्लियर तंसीबात को बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो फिर तो लड़ाई नहीं बची है कोई। अब अगर फर्दर वो मिसाल के तौर पे स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद करता है या बेसिस पर हमला करता है तो शायद लड़ाई आगे बढ़े। तो इसका मतलब एक खबर ये भी है, ये अल जज़ीरा की तरफ से खबर मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि ईरान दरअसल इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, इसलिए इस हमले को किया गया, उसकी न्यूक्लियर तंसीबात ख़त्म हो गई। हो सकता है कि वो आ जाए। तो ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि बातचीत का तो लहजा खुला रहेगा, खुला रहना भी चाहिए, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया देख रही है कि किसने क्या किया है। सऊदी अरब ने भी इसको कंडेम किया है, पाकिस्तान ने भी इसको कंडेम किया है, सब तरह की ये बात है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि वो जो इमेजेस आई हैं उसके अंदर अगर पहले निकाल दिया गया तो फिर इसका मतलब ये कि ट्रंप साहब क्या नेतन्याहू को मामू बना रहे हैं, ज्यूज़ लॉबी को मामू बना रहे हैं, क्या हो रहा है ये। तो असल में ये तमाम जो दुनिया का मीडिया है ना दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, अभी BBC ने पिछले दिनों अपनी एक स्टोरी को रिमूव कर लिया था। इनको चलाने वाले वो लोग हैं और ये हमारी जो बातों का मरकज़ होता है ना, हम बड़े अपने आप को 30 बार खा समझते हैं, मैं ये खबर दे रहा हूँ। अरे भाई, वो लोग जो खबर देते हैं ना वही खबर दरअसल हम लोग डिस्कस भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जिनकी नज़र बड़ी ज़्यादा होती है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक साहब हैं, वो बताया जाता है कि मोदी जी के इतने करीब हैं कि वो पूरी की पूरी मीडिया को सुबह ही सुबह बताते हैं किस एजेंडे पे काम करना है। अब पत्रकार अपने आप को बहुत बड़ा खोजी पत्रकार समझता रहे, लेकिन वो तो मटेरियल ही वो दे रहा है जिस पर आप बात करें। खैर, अगर ये हमला है तो इसका मतलब ये है कि उसका ईरान का पूरा ख़त्म हो जाता है। दोस्तों बात यह है, 1950 में मैंने देखिए एक लाइव दिया है सुबह, वो लाइव मैंने रिकॉर्ड किया 4 PM पर, तो उसको मैं डालूंगा तो आप वो बराबर देखिएगा। उसके अंदर 30 मिनट 35 मिनट का वो लाइव है, उसमें आपको पता चलेगा कि नसीबो फराश क्या क्या है खबरों के पीछे। उसे ज़रूर देखिएगा। लंबा हो इसका मतलब ये नहीं कि आप ना देखें, आपको लंबी लंबी खबरें देखने की आदत बन जानी चाहिए। दुनिया में इस्लाम के मुतालिक ये बात है कि मोमिन वो है जो दुनिया और आखिरत से बाखबर रहे। अल्लाह के नबी ने जो खबरें दी उससे भी बाखबर रहे, जो मौजूदा हाल में है उससे भी बाखबर रहना चाहिए। खैर, तो मैं आपको बताना ये चाहता था कि ये जो खबरें हैं ये पहले से प्लान कर दी जाती हैं। एक खबर के मुताबिक सैटेलाइट इमेजेस हैं, ये दुनिया इस तरफ आ जाएगी, चीन रशिया आ जाएगा, ये तमाम बातें चल रही हैं, लेकिन इसका अभी कोई मजबूत किलू नहीं है, लोग उड़ाते हैं। तो अब बात यह कि ईरान भी कह रहा बहुत तगड़ा हमला हुआ, मतलब शुरू में तो कहा कि रेडिएशन नहीं है। हाँ, एटॉमिक एनर्जी के डायरेक्टर का बयान आया कि वहाँ पर कोई ऐसी रेडिएशन नज़र नहीं आई। ये मैंने सुबह भी कहा था। वहाँ की मस्जिदों में नमाज चल रही है, बल्कि वहाँ 3-4 लोग जो अमेरिका के हैं, मैं एक चैनल पर देख रहा था, उन लोगों ने कहा कि ऐसा कोई हमला बड़ा हुआ ही नहीं है। ये वहाँ के अमेरिका के अधिकारी हैं, उनका भी बयान है।
मैं फ़ोटो चाहो तो दिखा सकता हूँ आपको, मगर मजबूरी होती कि मैं बहुत संभल के काम कर रहा हूँ। खैर, तो वहाँ पर ये बातें आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसने ज्यूज़ लॉबी को या नेतन्याहू को ये सेट करने के लिए नेतन्याहू ट्रम्प साहब ने काम कर दिखाया है। वहाँ एक रिपोर्टर पहुँच गया ईरान का, काम कर ये दिखाया कि मैंने तो हमला कर दिया है। वहाँ रिपोर्टर कह रहा कि हमला तो हुआ है लेकिन बराबर में एक डिफेंस है। ईरान का कहना है कि पार्शियली थोड़ा सा नुकसान हुआ है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तो ये अगर बड़ा नुकसान नहीं हुआ तो लड़ाई यहाँ बंद हो जानी चाहिए। फिर ये थर्ड वार जैसी बातें भी चल रही हैं। तो बात यह है दोस्तों कि कुछ ताकतें शायद इस प्रकार की इन्वॉल्व हो चुकी हैं। मुझे वो ये कहते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात रखने की ज़रूरत है कि चूँकि एविडेंस अगर नहीं होता तो हमारा चैनल किसी भी गलत और फेक खबर को हम एंडोर्स नहीं करते, आगे नहीं बढ़ाते। जो दुनिया के बड़े बड़े अखबार हैं जो पुष्टि करके छापते हैं उनको हम बताते हैं, जैसा कि इसमें अल जज़ीरा है और राइटर्स हैं, बड़े बड़े अखबारात हैं, उनसे मैं आपको खबरें देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों बात यह है कि ये टोटल पूरी बात है। इसके अंदर कुछ और भी खबरें हैं, अगर आप वक्त है आपके पास तो मैं आपको थोड़ा पढ़ करके सुना देता हूँ अल जज़ीरा ने क्या क्या छापा है। कुछ सैटेलाइट की इमेजेस भी आ गई हैं। बात यह दोस्तों 1950 में जो न्यूक्लियर सुविधा दी गई थी, ये हालांकि मैंने लाइव में कही है बात, ईरान को आज उसे ख़त्म करने की बात जो की जा रही है, जबकि वो कह चुके हैं कि ये इस्लामिक लॉ नहीं है कि इंसानियत को ख़त्म करने के लिए ऐसी चीज़ें जो खमनी साहब हैं, लेकिन आप बार बार उन पर इल्ज़ामात ये लगाते हैं। ये दोस्तों अल जज़ीरा की खबर में दिखा रहा हूँ, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी से उन्होंने कोट किया है कि IRGC ने कहा कि 20 मिसाइल, कोई कहता 40 मिसाइल, बेन गोरियन और उनका जियोलॉजिकल पार्क को पूरा का पूरा जो उन्होंने ख़त्म कर चुके हैं। राइटर्स के अंदर स्टारमर की खबर आई है, जो UK के प्रेसिडेंट हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं। राइटर्स में उन्होंने छापा, इसको दिखाया है दरअसल अल जज़ीरा ने, और इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि वो रीजन के अंदर बहुत चाहते हैं कोई क्राइसिस ना हो, और हम ये नहीं चाहेंगे कि किसी प्रकार से न्यूक्लियर वेपन जो है वो रखें। ये लोग दरोगा बन गए, यही कहते हैं कि साहब ठीक है। NBC बड़ा इदारा है, उसने छापा है, इसको अल जज़ीरा ने कोट किया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि वो प्रिपेयर हो रहा है पॉसिबल रिस्पॉन्स अगर ईरान की तरफ से आता है, और नेक्स्ट 48 आवर्स जो है वो विल बी वेरी वरीसम इफ इट इज़ न्यूक्लियर वेदर एनी रिलेटेशन वुड टारगेट फॉरेन डोमेस्टिक और बोथ साइड। अगर उनकी जगहों पर हमला होता तो फिर वो देखेंगे। ये राइटर्स की खबर है, इसको अल जज़ीरा ने छापा कि वाइट हाउस ऑफिशियल के लोगों ने कहा है कि ट्रम्प ने डिसाइड किया हिट करना ईरान को। वो ये बिल्कुल सही चीज़ है, उनकी राइट थिंग टू डू। ट्रम्प का डिसीजन जब आया है जब वो ईरान जो है become convinced that Iran was not interested in nuclear agreement, that was not in its interest। वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, जबकि उनका तो कहना है कि छठी लेवल की बात चल रही थी। वो तो दरअसल वो ही नहीं माना था, इसराइल ने हमला कर दिया था। ट्रम्प गेव द ग्रीन लाइट टू द अटैक ऑन ईरान। ट्रम्प ने जो है ईरान पर हमला करके ग्रीन लाइट दी है आफ्टर ही वाज श्योर कि इट्स ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी कि बातचीत का दरवाज़ा खुल जाएगा। जब आप तबाही कर चुके हैं तो बातचीत कैसे कर रहे हैं। 3 अल जज़ीरा की खबर है, वहाँ पर हमला हुआ है, कई लोग वहाँ मारे गए हैं, कोई बताता 29 मारे गए गाजा स्ट्रिप के अंदर इसराइल के हमले में, और 3 वहाँ पर यरगमालियों की बॉडीज़ भी वहाँ से रिकवर की गई हैं। स्पोक्स पर्सन जो ईरान के ऑपरेशन है ट्रू प्रॉमिस के, उन्होंने कहा वी हैव नॉट येट ब्रॉट अवर फुल मिसाइल, अभी हमने पूरी कैपेबिलिटीज़ नहीं दिखाई है। अभी तो उन्होंने खैबर नाम का बताया, बड़ी उसने जो है तबाही फैलाई है वहाँ पर। ये खबर मैंने आपको बता दी है दोस्तों। 29 लोग, अल जज़ीरा बता रहा है कि गाज़ा के हॉस्पिटल की तरफ से खबर है 6 लोग जो हैं वह दवाइयों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, 29 लोग वहाँ मारे जा चुके हैं। इटालियन वेबसाइट की तरफ से खबर आई कि ओवर एक्यूज वेस्ट, इसको छोड़ दीजिए। ये खबर ईरान के IRGC की तरफ से है। उन्होंने कहा कि हम कंटिन्यू रखेंगे अपना रिस्पॉन्स इनेमी की, जो उनके दुश्मन है उनके खिलाफ। आगे देख लीजिए, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इस्तांबुल में बोल रहे थे, उनका खबर आई है कि वी विल कंटिन्यू टू डिफेंड अवर पीपल। बिल्कुल सही बात है, उन्हें करना भी चाहिए। पजेश्कियां की तरफ से भी बयान आया दोस्तों कि एग्रेशन शोज अमेरिका इज द कॉज ऑफ द ज़ायनिस्ट रिजीम हॉस्टाइल एक्शन अगेंस्ट अस। ये दोनों हैं ही इस तरह के लोग, ये कहने की ज़रूरत भी क्या है। ये दरअसल खबर है दोस्तों के तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है ईरान की, इसे अल जज़ीरा ने कोट किया कि इसराइली अटैक टारगेटेड 2 मिलिट्री वेस्ट वेयर हाउस इन यज़द प्रोविंस। ये ईरान के अंदर 2 जगह हमला किया इसराइल ने, वहाँ पर कुछ नुकसानात की खबर है। फर्स्ट रिएक्शन आया वाशिंगटन से कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को जो है ईरान की IRGC ने कन्फर्म किया है कि 40 मिसाइल जो इन्होंने इसराइल की तरफ दाग दिए हैं। इसके अंदर खैबर मिसाइल भी है। दूसरी खबर मैं दिखाता हूं दोस्तों आपको, ये एटॉमिक जनरल जो है एनर्जी के, उनका बयान आया है कि किसी प्रकार की इस प्रकार की तो रेडिएशन नहीं आई है कि ऐसा लगता हो कि वहाँ बहुत बड़ा
हमला हो। एनबीसी की खबर मैं दिखाता हूँ, एनबीसी बड़ा इदारा है, अल-मायादीन ने उसको छापा है। उन्होंने कहा 2 डिफेंस के जो ऑफिशियल हैं वाइट हाउस में, उन्होंने बताया कि ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने हाई अलर्ट कर दिया अपने ऑफिशियल्स को अगले 48 घंटों के लिए। उनको मालूम है कुछ ना कुछ होगा। बहरहाल दुनिया, ये ट्रेड मिनिस्टर हैं यूके के, इन्होंने कहा कि हम इस हमले में के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, अलबत्ता हमें मालूम था। ये अल-मायादीन ने खबर छापी है। ठीक है दोस्तों, ईरान की तरफ से आया है खबर के ईरान फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी वाज ओनली पार्शियली डैमेज बाय यूएस स्ट्राइक। अल-मायादीन लेबनान का बड़ा एक अदारा है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उसने ये खबर छापी है। ठीक है जनाब, ये नेतन्याहू की तरफ से बयान आया है, अल-मायादीन ही छापता है कि नेगोशिएशन दैट नेवर एक्सिस्टेड। ये आर्टिकल एटलांटिका का अखबार है, अमेरिका का बहुत बड़ा, उसकी तरफ से उठाया गया है। 2 मोर वीक्स दिए थे, लेकिन मैं आपको बता चुका था कि वो कुछ ना कुछ होगा। ये न्यू फुटेज आया कॉम का, जस्ट 30 किलोमीटर्स 20 माइल्स फ्रॉम टारगेटेड फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी। ये बता रहा है, ये दरअसल खबर जो है दोस्तों अल-मायादीन की है, वो भी लेबनान का बड़ा इदारा। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि यूट्यूब जो दिक्कत करता है कि आप मजबूत ज़राए से खबर देनी चाहिए, बल्कि सही बात है। पीपल गोइंग अबाउट देयर लाइव्स नॉर्मली, वहाँ नॉर्मल लाइफ है, ये लेबनान छापता है। ये इसको तो छोड़ दीजिए, ये दूसरा ज़राया, ये कुछ लोगों की तस्वीरें मेरे सामने आ गई हैं। वो रिपोर्टर आ गया जो वहाँ पहुँच गया था, उसने भी ये बात कही कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक जो एनर्जी है उसकी तरफ से बयान आया दोस्तों, उसके ट्विटर हैंडल पर कि फॉलोइंग अटैक्स 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान इंक्लूडिंग फोर्डो, IAEA कैन कन्फर्म कि देयर नो इंक्रीज ऑफ साइट रेडिएशन लेवल्स हैज़ बीन रिपोर्टेड एट दिस टाइम। अभी तक कोई ऐसी रेडिएशन नहीं आई है। IAEA विल प्रोवाइड फर्दर असेसमेंट ऑन सिचुएशन इन ईरान एज मोर इन्फॉर्मेशन बिकम अवेलेबल। जब कोई खबर आती है तो उसके बारे में वो बताएंगे। दोस्तों ये खबर मैंने आपको बताई है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, तो मैंने आपको थोड़ा इशारा भी बताया है कि किस तरह की खबरें आ रही हैं ये। तो बहरहाल अब ये भी माना जा रहा है कि साहब कोई कह रहा पाकिस्तान ने इसकी मदद की है कोई, मगर ये जब तक ऑफिशियल बात नहीं आएगी हम आपको नहीं बता पाएंगे। टोटल खबरों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एक रिक्वेस्ट आपसे ये है, मैंने लाइव प्रोग्राम दिया था 4 PM न्यूज़ चैनल पर, उसको मैंने इजाज़त लेकर के लाइव देने का प्रोग्राम बनाया है, उसको मैंने एडिट भी कराया, उसको ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर पूरी बात आपकी समझ में आएगी। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। कुछ नई खबरें आती हैं इंशाल्लाह लेकर हाजिर होता हूँ। जय हिंद।